अध्यक्ष के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। इस बार भी हरा 15,000 से ज्यादा वोट से। बंगाल को उसका नया मुखिया मिल गया है। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে 4 मई को नतीजे आए तो 8 तारीख को विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आम राय से चुन लिया गया। हालांकि इन्हीं 4 दिनों में बंगाल ने जो कुछ देखा है उससे शुभेंदु अधिकारी की चुनौतियां का कुछ अंदाजा मिलने लगा है। वैसे इस बंगाल को शुभेंदु ने बिल्कुल करीब से देखा है, या यूं कहें हर मोड़ पर साथ में आगे बढ़े हैं और करीब भी रहे हैं। खास बात यह है कि वो ऐसा चुनाव जीतकर यहां तक पहुंचे हैं जिसमें बंगाल की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। जिस चुनाव में 92% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, वहां उन्हें जीत मिली है। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। निश्चय ही शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक घड़ी है, लेकिन शुभेंदु ने इस घड़ी तक आने के लिए लंबा संघर्ष किया है। इस बार उन्होंने लगातार यकीन जताया कि वो जीतने जा रहे हैं। हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। ममता को सफाई कर रहा है ईवीएम। दरअसल शुभेंदु के चेहरे पर भी वही खराश और लड़ाकूपन है जो भद्रलोक के बंगाल से अलग ममता और उन्हें एक अलग पहचान देता है। उन्होंने बिल्कुल जमीन पर संघर्ष किया और लोगों के बीच बेहद सहज रहे। एक झालमुड़ी दुकान पर प्रधानमंत्री के पहुंचने से अचानक इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, लेकिन शुभेंदु जिस सहजता से लोगों के बीच बैठकर झालमुड़ी बनवाते और खाते रहे, उससे पता चलता है कि ये राजनीति से बड़ा कोई कनेक्ट है जो उन्हें लोगों से जोड़ता है। इसी ताकत और जुड़ाव के बूते वो ममता को मात दे पाए। बंगाल की राजनीति ना तो झालमुड़ी से तय होती है, ना ही मछली से, बल्कि मछली और झालमुड़ी बेचने वालों से। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं ममता बनर्जी भी। लेकिन इस बीच हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी इन सब से दूर जाकर एक अलग राजनीति करते हैं। वो इन सब चीजों को राजनीति ना करते हुए बल्कि एक आम आदमी की तरह चुनाव खत्म होकर इन लोगों के बीच जाकर वो बैठ गए और उन लोगों से मुलाकात करने लगे, लेकिन इस बात को लेकर राजनीति नहीं किया है। शुभेंदु का राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है। एक दौर था जब वो ममता की छाया की तरह चलते रहे, राजनीति की एक ही राह के राहगीर। अरसे तक वो ममता के सबसे भरोसेमंद कमांडर रहे।
स्ट्रीट फाइटर ममता से ही शुभेंदु ने सड़कों पर लड़ने के गुर सीखे। जमीन पर उनकी पकड़ और लोगों से उनके करीबी संपर्क को लेकर किसी को संदेह नहीं रहा। इसी ताकत के भरोसे शुभेंदु ने एक के बाद एक चुनाव जीते। उन्होंने बहुत नीचे से शुरुआत की। 1995 में महज 25 साल की उम्र में वो कांग्रेस के टिकट पर कांठी से पार्षद बने। 1998 में जब ममता ने बगावत कर तृणमूल कांग्रेस बनाई तो बिल्कुल वफादार सिपाही की तरह शुभेंदु उनके साथ खड़े रहे। और खड़े ही नहीं रहे, उन्होंने ममता के लिए जमीन भी बनाई। नंदीग्राम के जिस आंदोलन ने बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के पांव उखाड़े, उसके सूत्रधार और निर्देशक शुभेंदु ही रहे। 2007 में जो भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति बनी, उसका नेतृत्व भी शुभेंदु ने किया। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए नंदीग्राम में 10,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन को बेशक सीपीएम से ही टूटे कैडर ने आगे बढ़ाया, लेकिन शुभेंदु सबको अपने साथ जोड़ते रहे। उन पर माओवादियों को हथियार मुहैया कराने का भी आरोप लगा। नंदीग्राम और सिंगूर की आंदोलन अभी 2 दशक पुरानी बात है, लेकिन उसकी आंच अभी भी महसूस किया जा सकता है। उसी आग में ममता बनर्जी ने 30 साल की जो लेफ्ट गवर्नमेंट है उसको तोड़ डाला और मां माटी मानुष की नारा लेके पश्चिम बंगाल की कुर्सी संभाली। लेकिन उसके साथ जो उसमें शामिल था वो थे शुभेंदु अधिकारी। ये सच है कि उनके इस आंदोलन की कमान भी उन दिनों शुभेंदु ने ही संभाली थी। वैसे शुभेंदु भले ही नंदीग्राम के उस आंदोलन के नायक रहे हों, लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने भी उन्हें मदद की। दरअसल तामुलुक और कांठी उनके परिवार की राजनैतिक विरासत जैसे रहे। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी सांसद बने और उनके 2 भाई दिव्येंदु और सौम्येंदु सरकार भी। अब ये पूरा परिवार बीजेपी में है। शिशिर अधिकारी मनमोहन सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे। तब नंदीग्राम में टीएमसी नेता रहते हुए शिशिर अधिकारी भी कहा करते थे कि लेफ्ट का दिमाग खराब हो गया है। हाँ। 2009 में शुभेंदु तामुलुक लोकसभा सीट से सांसद बने। उन्होंने सीपीएम के कद्दावर नेता लक्ष्मण सेठ को करीब 2.25 लाख वोटों से हराया। 2014 में भी उन्होंने ये सीट बनाए रखी, लेकिन 2016 में वो ममता सरकार में शामिल हुए, परिवहन मंत्री बनाए गए। इसके पहले उन्होंने नंदीग्राम से विधायक का चुनाव शान से जीता, लेकिन अगले 4 साल में ममता और शुभेंदु के समीकरण बदल गए। साल 2020 तक आते आते ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में जो समीकरण बदली, उसके पीछे असली वजह क्या थी? क्या एक से ज्यादा वजह थी? ममता बनर्जी के बाद उभर रहा उनका पारिवारिक नेतृत्व। क्या शुभेंदु अधिकारी को कुछ असहज क्या होगा? जिस पार्टी में वो ममता के बाद सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, अचानक वही पार्टी में अभिषेक बनर्जी चले आए थे। क्या इसकी वजह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी थे, जो पार्टी में किसी धूमकेतु की तरह बढ़े? 2011 में अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, जब शुभेंदु बाकायदा सांसद थे। अभिषेक ने डायमंड हार्बर से 2014, 2019 और 2024 के चुनाव लगातार रिकॉर्ड बनाते हुए जीते। 2014 की लोकसभा में अभिषेक सबसे युवा सांसदों में थे। 2024 का चुनाव उन्होंने 7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता था। वो पहले युवा तृणमूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। धीरे धीरे पार्टी में उनकी हैसियत और ममता से उनकी राजनीतिक करीबी बढ़ती चली गई और शुभेंदु खुद को किनारे पर पड़ता देखते रहे। लेकिन पार्टी के भीतर और भी बड़े नाम और बड़े चेहरे थे। शायद अभिषेक के उदय से भी शुभेंदु बहुत परेशान नहीं होते, लेकिन तब तक पार्टी के कई नेताओं के नाम अलग अलग विवादों में आने लगे थे। शुभेंदु भी अछूते नहीं बचे। कई लोग इस सवाल को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं मानते हैं कि क्या शुभेंदु ने खुद को बचाने के लिए पार्टी बदली थी।
इस बीच शुभेंदु अधिकारी का नाम शारदा घोटाले और नारडा स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा, लेकिन उनका नाम किसी आरोप पत्र में नहीं आया। दिसंबर 2020 में शुभेंदु ने तृणमूल की प्राथमिक सदस्यता छोड़ी और बीजेपी से जुड़ने का ऐलान किया। दरअसल शुभेंदु ने अपनी नई राजनीतिक चुनौती बहुत करीने से संभाली। उन्होंने असली कमाल 2021 के विधानसभा चुनावों में किया, जब उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया। जीत का अंतर सिर्फ 1500 वोटों का था, लेकिन ममता बनर्जी को हराने का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत बड़ा था। हालांकि राज्य में बहुमत टीएमसी को मिला और ममता ने भवानीपुर सीट जीतकर विधानसभा में अपनी सीट सुरक्षित कर ली। शुभेंदु को इसका इनाम भी मिला और वो राज्य में नेता विपक्ष बनाए गए। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की राजनीति को पूरे मन से बढ़ाया। उनके मुद्दे बदल गए। घुसपैठियों के सवाल को उन्होंने बहुत तीखेपन से उठाया। सीएए को लेकर अपना रुख बदला। बीते 4 साल से वो हर मोर्चे पर पश्चिम बंगाल सरकार और ममता का मुकाबला करते रहे। फिर आया 2026, फिर दोनों आमने सामने आए। इस बार भवानीपुर में मुठभेड़ थी। ये भी शुभेंदु का साहस था कि उन्होंने ममता को बिल्कुल ममता के घर में चुनौती दी थी। ये उस पटकथा का आखिरी हिस्सा है जो भवानीपुर में लिखा जा रहा था, बिल्कुल ममता बनर्जी के घर में। आपने वो दृश्य देखे होंगे जो भवानीपुर के सड़कों पर वोट के दिन नजर आए थे। शुरू में लगा कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को हरा देंगी, लेकिन अंत आते आते ममता का सूरज डूब चुका था। अपने घर में वो 15,000 से ज्यादा वोटों से हार चुकी थी। ये शुभेंदु के नाम के सितारे की बिल्कुल अलग से चमकने की शुरुआत थी। शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। नंदीग्रामे हारिয়েছি, যদি নেতিয়া বুরুজ না পালিয়ে যায় ভবানীপুরেও হারাবো। আমার রেকর্ড করে রাখুন নাম, ভবানীপুরেও হারাবো। ज्योति बसु और ममता बनर्जी के बाद कोलकाता में ये एक नए दौर की शुरुआत है, भगवा बंगाल की, जिसकी कमान शुभेंदु अधिकारी के हाथ में है।